बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जुबैद मारम खलू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे झंग के हलका N110 की, जहां पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो अहम तरीन रहनुमा जो है काफ़ी एक्टिव हैं। उनमें जो है नवाब बाबर सियाल साहब जो कि चेयरमैन ज़िला कौंसल झंग रह चुके हैं, उनके साथ जो है आसिफ मुआविया सियाल साहब जो कि अपनी अवामी खिदमत पार्टी जो कि उनकी थी उसको वो जम कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, और अपनी काफ़ी स्ट्रीट पावर जो है वो अपने इलाके में रखते हैं। और जो है जो क्राउड पुलर भी उनको कहा जाता है, और कोई भी उनकी रैली हो और वो अच्छे तरीके से उनके 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 वोटर्स का जो जोश व खरोश है उसमें दीद नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हल्का N110 से किसको टिकट देगी और किसको इस वक्त जो तरजीह है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों जब जो है हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह था, उस वक्त भी जो है तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मदऊ थे। ख़ास तौर पर जो दावत दी गई थी आसिफ मुआविया सियाल साहब को दी गई थी, और इस वक्त जो है मशाइख कौंसिल के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक ज़ेली तंजीम है उसके वाइस चेयरमैन भी है पंजाब के, और राना सनाउल्लाह साहब के भी काफ़ी करीब हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब अपोजिशन में थी उस वक्त जो उन्होंने जो कुछ रैलियाँ और महंगाई मुकाओ मार्च और जो भी रैलियाँ निकाली उसमें जो है सरफहरिस्त रहे और वहाँ पर अपनी हाज़िरी लगवाते रहे। दूसरी जानब नवाब बाबर सियाल साहब की बात करें, वो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जो है मुंतखब हुए थे चेयरमैन ज़िला कौंसिल झंग। उसके बाद कुछ ही अर्सा बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। उसके बाद जैसे ही उनकी मुद्दत ख़त्म हुई, तो उनकी क्योंकि सियासी वस्तगी जो है और उनकी कुर्बत है वो नवाब फैसल या जवाना साहब और मखदूम सैयद फैसल यास साहब के साथ थी। तो जैसे ही नवाब फैसल या जवाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए, क्योंकि नवाब बाबर सियाल जो है काफ़ी अरसा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, तो दोबारा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अब वो शामिल हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पर अब जाने जाते हैं यहाँ पर। और उन्होंने हल्का N110 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर रखा है। दूसरी जानब आसिफ मुआविया सियाल साहब भी काफ़ी स्ट्रीट पावर रखते हैं और मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं MNA के। पिछले इलेक्शन में भी जो 2018 के आम इंतखाबात थे, अच्छा खासा वोट उन्होंने लिया था, और उनकी इस बार जो है हैरान कौन रिज़ल्ट वो दे दिया था उन्होंने इलेक्शन 2018 में। आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अपनी पार्टी अवामी खिदमत जो है वो जम कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुमकिन तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इन दो उम्मीदवारों में से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आसिफ मुआविया सियाल साहब को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का N110 से टिकट जारी करेगी। बसूरत दीगर हल्का N110 से अगर आसिफ मुआविया सियाल साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिकट जारी नहीं करती, तो वो आज़ाद हैसियत से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर भी वो अच्छे मार्जिन से वो जीतने के उनके चांसेस जो हैं वो मौजूद होंगे। दूसरी जानब नवाब बाबर सियाल साहब जो पहली बार मैंने कहा इलेक्शन हल्का N110 से लड़ रहे हैं, सियाल इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म भी उनके साथ है। दूसरी जानब वो मखदूम सैयद फैसल यास साहब की जो सपोर्ट भी उनको हासिल होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट अगर मिल गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर की भी सपोर्ट उनको हासिल होगी। लेकिन जो है नवाब बाबर हुसैन सियाल साहब और आसिफ मुआविया सियाल साहब के दरमियान अगर मुका देखा जाए, तो आसिफ मुआविया सियाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, और हल्के में भी वो अपनी स्ट्रीट पावर और मजबूती रखते हैं, और चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आसिफ मुआविया सियाल साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हल्का N110 से टिकट जारी करेगी। ताहम आने वाले दिनों में आसिफ मुआविया सियाल साहब, नवाब बाबर सियाल साहब किस पार्टी का टिकट लेते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस उम्मीदवार को टिकट जारी करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे पास अब तक की जो मालूमात और तजिया था आपको बताया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुँच सके और अब हमेशा की